हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पिकलाइन ड्रेसिंग के बारे में। पिकलाइन का लेक्चर हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो आज हम ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं कि पिकलाइन की ड्रेसिंग कैसे होती है। तो पिकलाइन ड्रेसिंग एक स्टेराइल प्रोसीजर है जिसको समझना और बहुत अच्छे से परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली न्यूट्रोपेनिक केसेस में जहाँ पे इन्फेक्शन के रिस्क हों। उन पेशेंट्स के लिए पिकलाइन ड्रेसिंग करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे पूरा डेमो आज हम कंप्लीट देखेंगे। तो ये स्टार्ट है पिकलाइन ड्रेसिंग की। जो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसको बोलते हैं हम टेगाडर्म, इसको रिमूव किया जा रहा है। तो इसको हम रिमूव आउट कर लेते हैं। जो हमारे पास पेशेंट है ये एक ओपीडी पेशेंट है, यानी कि पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के बाद घर भेज दिया जाता है, वो ओपीडी से ट्रीटमेंट लेता है। तो ओपीडी बेसिस पे ही ये ड्रेसिंग कराने पेशेंट आया है। अब पेशेंट चाहे आईपीडी हो या ओपीडी हो, हम पिकलाइन की ड्रेसिंग विद इन 7 डेज़ के अंदर कर देते हैं। और जिस दिन भी हम ड्रेसिंग करते हैं उसकी टाइम मेंशन करते हैं, जैसे कि इस लाइन में शो हो रहा है। अब ये जो ट्रांसपेरेंट टेगाडर्म मटेरियल है इसको रिमूव आउट किया जा रहा है, क्योंकि अगर हमें ड्रेसिंग करनी है तो इसको रिमूव आउट करना पड़ेगा। तो इस पिकलाइन में आप दो स्टेट लॉक देख सकते हो जो पिकलाइन को स्टेट करने का काम, फिक्स करने का काम आते हैं। तो ये स्टेट लॉक हैं विदाउट स्टिचिंग डिवाइस हैं, जिसमें स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं होती फिक्स करने के लिए। और साथ में जिसको रिमूव आउट किया जा रहा है, ये रिमूव कर रहे हैं हम पिकलाइन पोर्ट को, जहाँ से हम सिरिंज फिक्स करते हैं मेडिसिन इंसर्ट करने के लिए, कोई भी आईवी लाइन सेट करते हैं। तो ये एक कनेक्टर है। तो ये कनेक्टर हालांकि क्लोज डिवाइस है, ये कम्प्लीटली क्लोज होता है, लेकिन पेशेंट को जब हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते तो उसको हम कवर कर देते हैं स्टेराइल गोज पैड से, ताकि इन्फेक्शन के जो चांसेस हों वो बहुत ही मिनिमल चांसेस हो जाएं। अब टैगाडर्म और गोज पीस रिमूव करने के बाद कुछ ऐसी पिकलाइन दिखाई देती है जिसमें अभी दो स्टेट लोग अभी प्रेजेंट हैं। अब हम चेक करेंगे इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट। सबसे पहले सर्जिकल ग्लव्स, उसके बाद में स्टेट लॉक। क्योंकि इस पिक लाइन में दो स्टेट लॉक लगने हैं, इसलिए हमें दूसरा स्टेट लॉक भी चाहिएगा। स्टेट लॉक के बारे में जब ये हम अप्लाई करेंगे तब डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने जो यूज़ किए हैं वो दो स्टेट लॉक यूज़ किए हैं। साथ साथ में जो हमने यूज़ किया है वो यूज़ किया है टैगाडर्म, जो एक ट्रांसपेरेंट शीट है पिक लाइन को कवर करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट लॉक है, इसलिए उसे कवर करने के लिए टैगाडर्म की रिक्वायरमेंट होगी 2 की। तो टोटल है 2 टैगाडर्म, 2 स्टेट लॉक, 1 सर्जिकल ग्लव्स, और साथ साथ में हमें रिक्वायरमेंट होगी 2 स्टेराइल सिरिंज की। 1 स्टेराइल सिरिंज हम यूज़ करेंगे पिक लाइन में प्रेजेंट जितना भी ब्लड है उसको विड्रॉ करने के लिए, और दूसरी सिरिंज यूज़ करेंगे हम पिक लाइन की फ्लशिंग के लिए। तो याद ये रखना है कि 10 ml सिरिंज ही हमें यूज़ करनी है, इसके अलावा कोई भी सिरिंज यूज़ नहीं करनी है। ये हमारे लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट यूज़ करेंगे हम हेपेरिन सॉल्यूशन, यानी कि हेप्लॉक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, जो पिकलाइन के लिए प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन आता है। नेक्स्ट यूज़ करेंगे हम स्टेराइल सेट, जिससे हम पिकलाइन की ड्रेसिंग करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो होगा वो स्टेराइल होगा। साथ साथ में हमने लिए हैं गोज पीस, और ये गोज पीस भी स्टेराइल हैं। तो ये कंप्लीट इक्विपमेंट्स हैं स्टेराइल प्रोसीजर फॉर पिकलाइन केयर। अब दोनों हैंड को स्टेराइल करने के बाद में सिंगल 1 हैंड में स्टेराइल ग्लव्स यूज़ किया, और उसी से ही हमने जो स्टेराइल सिरिंज है वो उसको लिया है, और साथ में लोड किया है हेप्लॉक सॉल्यूशन। क्योंकि ये प्रोसीजर किया जा रहा है सिंगल कैंडिडेट के द्वारा। अगर कोई असिस्टेंट होगा तो दोनों ग्लव्स एक साथ पहन के ये सिरिंज को लोड ऑलरेडी कर लिया जाएगा, लेकिन अभी स्टेराइल सिरिंज से हेप्लॉक सॉल्यूशन लोड किया गया है, और अब दूसरे हैंड में यानी कि अनदर हैंड में सर्जिकल ग्लव्स को वियर किया जाएगा। तो अब दोनों हाथ पूरी तरह से स्टेराइल हैं। अब ये क्योंकि स्टेराइल सेट है, अब इसको ओपन किया जा रहा है, जिससे अब इस पिक लाइन की केयर होगी। तो जब हम इसको ओपन कर लेते हैं, अब जो इसकी इनर साइड है, इस सर्जिकल सेट की जो इनर साइड है वो पूरी तरह से स्टेराइल है। इसी को हम अप्लाई करेंगे। इसमें कुछ गॉज पीस हैं, साथ साथ में बाउल है जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन। अब ये स्टेराइल शीट हमने अप्लाई की है पेशेंट की हैंड के डाउन साइड में, यानी कि पूरी तरह से स्टेरिलिटी मेंटेन हो पाए। तो अब जब हम इसको क्लीन करेंगे, क्लीन करने के लिए सॉल्यूशन यूज़ किया हमने क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन, और इसकी जहाँ पे इंसर्शन साइड है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। साथ में अप्लाई करेंगे जहाँ पर स्टेट लॉक स्टिक है। तो स्टिक जहाँ पे स्टेट लॉक है वहाँ पे हेल्प करेगा ये, ताकि स्टेट लॉक को जो हम डिटैच करें वहाँ से हटाएं, इजीली हट जाए। और इंसर्शन साइट पे इसलिए अप्लाई किया ताकि माइक्रोब्स अगर डिपॉजिट हुए होंगे इन 7 डेज़ के अंदर में वो पूरी तरह से किल हो जाएँ। तो अभी इस वाली साइट को हमने बाइंड करके रखा है, यानी कि प्रेस करके रखा हुआ है, ताकि पिकलाइन केयर करते टाइम ये पिकलाइन कहीं से बाहर निकलने के चांसेस ना हो, इसलिए उस वाले साइट को हमने प्रेस किया हुआ है। साथ में हम स्टेराइल गोज से ही क्लीन कर रहे हैं पिकलाइन। अब हम रिमूव करेंगे स्टेट लॉक को। तो इसकी जो 2 लीड हैं पेरिफेरी साइड में, जो भी लीड होती है उसको ओपन करने के बाद में पिकलाइन को डिटैच कर लेते हैं,
और साथ साथ में स्टेट लॉक रिमूव आउट हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से देखना, अभी जब नेक्स्ट स्टेट लॉक अप्लाई होगा तब आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने वन स्टेट लॉक को डिटैच किया, आप देख सकते हैं बिना स्टिचिंग वाला ये स्टेट लॉक है जो सिर्फ स्टिक हो जाता है, जैसे टाइगरडर्म अप्लाई होता है या फिर माइक्रोपोर अटैच होता है, ऐसे ही इसको हम स्टिक कर सकते हैं। तो जिस साइड पे हमने स्टेट लॉक लगाया था उसको क्लीन कर लिया है, साथ में हम रिमूव करेंगे दूसरे स्टेट लॉक को। तो उसको रिमूव करने की भी टेक्निक सेम ही है, लेकिन ध्यान ये रखना है इंसर्शन साइट के पास जो भी स्टेट लॉक होगा उसी साइट पर हम एक फिक्सेटर जो स्टेट लॉक के साथ ही आता है इसको अप्लाई कर देंगे, ताकि पिक लाइन के रिमूव होने के चांसेस ना हो। ये एक टेम्प्रेरी बेसिस पे लगाया गया है, पिक लाइन केयर करने के बाद हम इसको रिमूव आउट कर देंगे। तो इसकी लीड को ओपन करना है साइड से, पहले से अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वाले स्टेट लॉक में समझ आ जाएगा। तो जैसी लीड को हमने ओपन किया, इस पिक लाइन को हम ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर उठाएंगे, और जो ये स्टेट लॉक अटैच था स्किन पे इसको हमने हटा दिया है यहाँ से। अभी हटाने के बाद जो भी स्किन है इसके डाउन साइड में देखो पूरी तरह से अनक्लीन है। अब इसको हमें स्टेराइल तरीके से अब इसको क्लीन भी करना है। जब हम स्टेट लॉक को ओपन करते हैं उसके साथ में एक अल्कोहल स्वैब और एक्स्ट्रा आता है। तो बेसिक क्लीनिंग के बाद में इस अल्कोहल स्वैब से भी हम इस पूरे एरिया को अच्छे से क्लीन कर लिया करते हैं। एक बार जब इंश्योर हो जाए कि पिक लाइन एरिया पूरी तरह से क्लीन हो गया है, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं स्टेट लॉक। स्टेट लॉक पिक लाइन को फिक्स करने के लिए एक ऐसा इक्विपमेंट है जो विदाउट स्टिचिंग पिक लाइन को अटैच कर सकता है पेशेंट बॉडी स्किन पे। अब ये पिक लाइन में दो ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं, इन्हीं ओपनिंग की हेल्प से हम स्टेट लॉक को फिक्स करेंगे। अब जो दो ओपनिंग है इनको हम फिक्स कर देते हैं। ये ब्लू कलर के फिक्सेटर बने हैं, इसमें हमने इसको फिक्स कर दिया है अभी। और जैसे ये फिक्स होगी तो फिक्स होने के बाद साइड के बने जो क्लिप्स हैं इनको हम क्लोज कर देंगे। ये एक साइड का क्लिप हमने क्लोज कर दिया है और ऐसे ही दूसरी साइड का क्लिप है, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो अब पिक लाइन पूरी तरह से फिक्स हो चुकी है स्टेट लॉक के अंदर। अब इसी स्टेट लॉक के दूसरी साइड से इसको अनकवर कर देंगे हम। जो भी कवर है कवर को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद इसको हम पूरी तरह से अटैच कर देंगे। ये दोनों साइड से अब अटैच हो चुका है। जैसे ही स्टेट लॉक फिक्स हो जाए ऐसे ही हम ये टेम्प्रेरी स्ट्रिप हमने लगाई थी इसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने पिक लाइन को फिक्स कर लिया, अब इसके निकलने के चांसेस नहीं है। तो जैसे पहला स्टेट लॉक लगाया ऐसे ही हम दूसरा स्टेट लॉक भी लगाएंगे। जनरली ऐसा होता है कि एक पेशेंट के अंदर हम एक पिक लाइन में एक ही स्टेट लॉक लगाते हैं, लेकिन इस पेशेंट के साथ कंडीशनली ऐसा हुआ है कि हमें दो स्टेट लॉक लगाने पड़े हैं। तो लर्निंग पर्पज़ के लिए भी वीडियो आपके लिए बहुत सही वीडियो है। अब इस स्टेट लॉक में आप इसकी दूसरी सरफेस देख सकते हैं जिसको हमने पेशेंट स्किन पे अटैच किया था। तो पहला स्टेट लॉक अगर आपकी समझ ना आया तो इस वीडियो को ध्यान से देख लो, इस स्टेट लॉक में डेफिनेटली समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस इसको ध्यान रखें कि अच्छे से हम फिक्स करके उसके बाद ही स्टेट लॉक को हम अटैच करें पेशेंट स्किन पे। अब ये जैसे ही हमने अनकवर किया है और ये पूरी तरह से स्किन अब अटैच हो चुका है, मतलब दोनों स्टेट लॉक अब फिक्स हो चुके हैं इस पिक लाइन के। तो पिक लाइन भी पूरी तरह से फिक्स हो गई है। अब जैसे ही स्टेट लॉक फिक्स हो जाए उसके बाद हम पोर्ट एरिया को क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद अब हम इस पिक लाइन को फ्लश करेंगे। फ्लश करने के लिए हमें जो भी इसके अंदर का पहले मटेरियल है, यानी कि जो भी लिक्विड है या फिर ब्लड है, उसको हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। और विड्रॉ करने के लिए जो भी हम सिरिंज यूज़ करते हैं वो कितनी यूज़ करते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, 10 ml सिरिंज हमें यूज़ करनी है, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। तो ये ब्लड को हमने विड्रॉ कर लिया है। इस ब्लड को विड्रॉ करने का एक ही पर्पज़ है कि पिक लाइन के अंदर कोई भी इन्फेक्शन का अगर स्टेसिस हुआ होगा उस पूरे इन्फेक्शन को हम रिमूव आउट कर पाएँ। अब जैसे ही हम इस ब्लड को निकाल लेंगे, विड्रॉ कर देंगे, उसके बाद 10 ml सिरिंज से हेप्लॉक फ्लश करेंगे। और फ्लश करने की जो टेक्निक होगी पुश एंड पॉज, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ध्यान से देखो, पुश एंड पॉज से हम इसको क्लियर करेंगे ताकि ब्लड का कोई भी कंपोनेंट पिक लाइन के अंदर ना रुके, पिक लाइन पूरी तरह से क्लियर हो। अब ये फ्लश होने के बाद अब हम इस पोर्ट को क्लोज कर देंगे। स्टेट लॉक अप्लाई करने के बाद अब बारी है टैगाडर्म को अप्लाई करने के लिए। और जब हम टैगाडर्म अप्लाई करते हैं तो हम इंसर्शन साइट पे पहले एक गॉज लगा लेते हैं, क्योंकि ये पेशेंट ओपीडी पेशेंट है तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। जनरली जब पेशेंट आईपीडी में होता है तब हम इस गॉज को अप्लाई नहीं करते। ट्रांसपेरेंट
एरिया से हमें विजिबल होना चाहिए कि जो भी इंसर्शन साइट है वो नॉन इन्फेक्टेड तो नहीं है या इन्फेक्टेड तो नहीं है, या फिर कोई पस हो, रेडनेस हो। इस तरह से हम चेक करते हैं कि इसलिए हम टैगाडर्म या ट्रांसपेरेंट शीट का एक बेनिफिट है। लेकिन अभी ओपीडी पेशेंट में हमें भेजना है तो इसी साइट को हम पूरी तरह से क्लोज कर लेते हैं, और क्लोज करने के लिए यहाँ पे गोज लगा है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट शीट है, इसको अप्लाई करते हैं हम। इसके दो फोल्ड होते हैं, एक साइड से फोल्ड हटाया था और दूसरी साइड से फोल्ड अभी हटाया गया है। तो ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से हम देख सकते हैं कि इस तरह से व्यू आता है। क्योंकि स्टडी लॉक 2 है तो हमने जो टैगाडर्म भी अप्लाई करना है वो 2 ही टैगाडर्म हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। अब ये ट्रांसपेरेंट की 2 सरफेस होती हैं, एक साइड को हम डायरेक्ट डिटैच कर लेते हैं, और अब अटैच कर लिया हमने स्टैट लॉक के ऊपर जहाँ पे हमने गॉज पीस को लगाया है। और जैसे ही अप्लाई हो जाए, अप्लाई होने के बाद इसकी दूसरी सरफेस को भी अनकवर करना होता है। ये भी एक ही सरफेस है, इसको हमने अटैच किया है। अब इसकी दूसरी साइड की अपोजिट साइड को हम अनकवर कर लेंगे। ये अनकवर हो गया है। तो जो मिडिल सीट थी, बीच की सीट थी, वही अभी बची हुई है जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। और इसके साथ में इसमें कुछ स्ट्रिप भी आती हैं। स्ट्रिप इसको सपोर्ट करने के लिए अटैच करते हैं हम कि ताकि ये निकले ना। 2 स्ट्रिप आती हैं इसमें, वो डिपेंड करता है, वेरीज करता है ब्रांड टू ब्रांड। तो अभी इसमें 2 स्ट्रिप हैं, इसको हमने अप्लाई कर दिया। साथ साथ में एक स्ट्रिप आती है इसमें मार्किंग के लिए, कि जिस टाइम पे आपको पिकलाइन की मार्किंग करनी है वो आप डेट मेंशन करेंगे किस डेट में आपने पिकलाइन अप्लाई की है, ताकि ये श्योरिटी रहेगी जब पेशेंट जब अगली बार आएगा तो कंपेयर करने में आसानी हो कि पेशेंट ने लास्ट टाइम पिकलाइन कब कराई थी। तो ये स्ट्रिप अटैच करने के बाद में इसमें एक स्ट्रिप जो होगी रिटर्न के लिए, लिखने के लिए, वो हम अप्लाई कर देंगे बीच में। ये है स्ट्रिप जिस पे हम डेट मेंशन कर देते हैं। अब हम पिकलाइन का वो एरिया कवर करेंगे जहाँ से हम सिरिंज अटैच करते हैं। जो ये पिकलाइन का पोर्ट एरिया है इसको हम कवर कर देते हैं। जैसे हमने रिमूव करते टाइम ये गोज पीस को रिमूव किया था, तो अब हम इसको पूरी तरह से कवर करेंगे। क्योंकि अभी जो पेशेंट है, इस पेशेंट को डे केयर में ट्रीटमेंट लेने जाना है, मतलब एक ही दिन के लिए इसको कुछ कीमो लगेगी। तो इसलिए जो हमने कवर करना है वो पार्शियली कवर करना है। एक साइड से हमने इसको कवर कर दिया, दूसरी साइड से ओपन कर देंगे, क्योंकि हमें इसको ओपन करना पड़ेगा जिस टाइम पिकलाइन यूज़ करनी है। तो इसलिए अभी एक साइड से ही हमने इसको गोज पैड को अभी कवर किया है। लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, पेशेंट डे केयर से डिस्चार्ज हो जाएगा, तब हम इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे। जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा होगा, गोज पीस को जब रिमूव किया गया तो चारों तरफ से कवर था। तो फिर इसके बाद हमें डेट मेंशन कर देनी है, जिस भी डेट में पेशेंट की पिकलाइन ड्रेसिंग हुई है। अगर पिकलाइन केयर मल्टीपल हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा किया जा रहा है तो उसमें पर्टिकुलर स्टाफ के सिग्नेचर मैंडेटरी हैं। तो पिकलाइन ड्रेसिंग पूरी तरह से हो चुकी है और हम इंश्योर हैं कि हमने स्टेराइल ड्रेसिंग की है। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।